वेलकम बैक स्टूडेंट इन द लेक्चर सीरीज ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स की लेक्चर सीरीज जैसा कि हमने पहले चालू की थी और कुछ लेक्चर्स जैसे 13 लेक्चर्स हमने पब्लिश कर लिए थे, तो इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जो अपनी फर्स्ट यूनिट अपन कोटा यूनिवर्सिटी के हिसाब से सिलेबस में पढ़ रहे थे, तो फर्स्ट यूनिट थी अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियाई। प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियाई में हमने सारी जो प्रॉपर्टीज हैं न्यूक्लियाई की वो डिस्कस कर ली थी कि नाभिक की क्या क्या गुणधर्म होते हैं। इसके अलावा हमने समझ लिया था कई मॉडल्स को, जैसे कि हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में सेल मॉडल के बारे में भी बात की थी हमने, तो इन सब चीज़ों को हमने थोड़ा थोड़ा देख लिया। लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बारे में हल्की हमने बात कर ली थी पहले। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक था मैंने आपको बताया था कि वो होगा सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला, सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र। तो सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला अपना टॉपिक रहेगा, सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला। इसमें थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। इसमें जो लास्ट लेक्चर में अपन ने छोड़ा था, तो अपने को पता होना चाहिए जो कोई परमाणु होता है उसका जो कुल द्रव्यमान है m a, z, जिसकी द्रव्यमान संख्या a है और जिसका परमाणु भार z है, तो ये कितना होना चाहिए आपको पता है, ZmH। ZmH का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ हाइड्रोजन, और Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर मतलब जितने इसमें प्रोटॉन है और जितने इसमें इलेक्ट्रॉन है उनका मास, प्लस a माइनस जेड m और n, इतने इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स। तो ये क्या हो गया Mn। तो Mn किसको दिखा रहा है, मास ऑफ न्यूट्रॉन को। तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, a माइनस जेड अर्थात न्यूट्रॉन नंबर से, कैपिटल N से भी जिसको अपन डिनोट करते हैं। तो a माइनस जेड क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, माइनस ईवी अब हमने इसको किसके फॉर्म में लिखा है, बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में लिखा है, या फिर इसको अपन डेल्टा एम भी लिख सकते थे। डेल्टा एम का मतलब क्या होता, मास डिफेक्ट, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ईवी, क्योंकि जो इसकी यूनिट्स हम लेके चल रहे हैं वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर है। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर है, तो एनर्जी की यूनिट्स में। अब ये जो ईवी है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, बाइंडिंग एनर्जी को। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, बाइंडिंग एनर्जी को। बाइंडिंग एनर्जी हिंदी में बोले तो बंधन ऊर्जा। तो जो बंधन ऊर्जा है आपकी बाइंडिंग एनर्जी, ये क्या होती है, ये हमने डिस्कस कर ली थी कि जो मास लॉस हुआ है, जो मास डिफेक्ट है, उससे रिलेटेड एनर्जी क्या कहलाती है, बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। बाइंडिंग एनर्जी को अपन इस तरह से भी लिखते हैं, बाइंडिंग एनर्जी, थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं, तो साइड में लिख लेते हैं इसको, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर। तो इसको अपन इस फॉर्मेट में भी लिखते हैं, इसकी वैल्यू भी लिखते हैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो ये होती है बाइंडिंग एनर्जी। तो दो साइंटिस्ट थे, एक तो था बैथे और एक थे वाइजेकर। तो इन दोनों ने क्या बताया, बैथे और वाइजेकर ने, इन्होंने बताया कि जो बाइंडिंग एनर्जी है ईवी, ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे सरफेस टेंशन हो गया, पृष्ठ तनाव, इसके अलावा कूलाम का प्रतिकर्षण बल हो गया, उस पर ये डिपेंड करती है, उसके अलावा युग्मन ऊर्जा पे डिपेंड करती है, और सरफेस पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। तो कई सारे फैक्टर्स पे बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड करती है। इसी के आधार पर इसने बाइंडिंग एनर्जी को 5 एनर्जीज के फॉर्म में डिवाइड कर दिया। अब वो 5 एनर्जीज कौन सी हैं वो देख लेते हैं। EV इक्वल टू, फर्स्ट अपन लेते हैं वॉल्यूम एनर्जी EV, सेकंड अपन लेते हैं सरफेस एनर्जी, आयतन ऊर्जा, पृष्ठ ऊर्जा, सरफेस एनर्जी, फिर अपन ले लेते हैं कूलाम एनर्जी, फिर ले लेंगे एसिमेट्री एनर्जी या असममित ऊर्जा, और फिर ले लेते हैं EP पेयरिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा। तो ये 5 एनर्जी हैं जिनसे बाइंडिंग एनर्जी का निर्माण होता है, जो बाइंडिंग एनर्जी को कंप्लीट करती हैं। तो ये 5 एनर्जी मिलकर बाइंडिंग एनर्जी बनाती हैं। तो ये ही जो फॉर्मूला है, अब इसमें अपन यहाँ से इन सभी की वैल्यू उठा के अगर जो इस इक्वेशन में रख दें, तो ये क्या कहलाएगा आपका, सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला। तो आपको ये चीज थोड़ी समझ में आई होगी कि कैसे अपन सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला को तैयार कर सकते हैं। तो इसके बारे में बताया था बैथे और वाइजेकर ने, ये चीज भी पता होना चाहिए। तो एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर 1 बाय 1 इन सभी का मान निकालेंगे, EV, ES, EC और EA एंड EP का। एक बार इनको आप नोट कर लीजिए।
जैसा कि मैंने आपको बताया था, बाइंडिंग एनर्जी का मान 5 वैल्यूज पे डिपेंड करता है। उन्हीं के आधार पर अपने 5 एनर्जीज में बाइंडिंग एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो वो कौन कौन सी 5 एनर्जी हैं? फर्स्ट नंबर पे अपन ने डिस्कस की थी कि फर्स्ट एनर्जी होगी आयतन एनर्जी या वॉल्यूम एनर्जी, दूसरे नंबर पे होगी सरफेस एनर्जी या पृष्ठ ऊर्जा, और थर्ड पे होगी कूलाम एनर्जी या कूलाम ऊर्जा। तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं वॉल्यूम एनर्जी को, कि वॉल्यूम एनर्जी क्या होती है। अब वॉल्यूम एनर्जी को डिस्कस करने से पहले आपको दिमाग में न्यूक्लियस की पिक्चर लेके आनी पड़ेगी। न्यूक्लियस की जो पिक्चर होती है आपको पता है, जैसे ये एक न्यूक्लियस की पिक्चर है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं वो होते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। जैसे जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा, नंबर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का बढ़ेगा, तो इसका जो साइज है वो भी एनहेंस हो जाएगा। साइज, न्यूक्लियस का साइज बढ़ता चले जाएगा। साइज बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम भी जो होगा इसका बढ़ जाएगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो एनर्जी आएगी उसमें भी चेंज होगा, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए फिर ज़्यादा एनर्जी अपन को देनी पड़ेगी। तो जो ये ऊर्जा होती है आयतन ऊर्जा, इसको अपन डिनोट करते हैं EV से। तो EV का मान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A के। तो EV प्रोपोर्शनल टू अपन लिख सकते हैं कैपिटल A, और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक नियतांक अपन को लगाना होगा। तो यहाँ पे जो नियतांक होगा वो होगा AV। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा EV इक्वल टू AVA। यहाँ पर AV क्या है? एक नियतांक, ये अपने को पता होना चाहिए। तो बाइंडिंग एनर्जी की जो पहली घटक है आयतन ऊर्जा, इसका मान अपन ने फाइंड कर लिया EV इक्वल टू AVA। इसके बाद में आयतन ऊर्जा आपको समझ में आ गया। आयतन ऊर्जा के बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं पृष्ठ ऊर्जा। अब देखिए पृष्ठ ऊर्जा किस चीज़ पे डिपेंड करती है। जैसा कि एक पिक्चर हमने यहाँ पे बनाई हुई है न्यूक्लियस की। अब इसमें दो तरह के, मैंने नाभिक के अंदर के दो तरह के न्यूट्रॉन या प्रोटॉन कह लीजिए न्यूक्लियॉन यूज किए हैं। एक तो जो पृष्ठ पर स्थित है और एक जो सेंटर में कहीं पर भी स्थित है। अब जो पृष्ठ पर स्थित न्यूक्लियॉन है वो 3 न्यूक्लियॉन से क्या कर रहा है? इंटरेक्शन। जबकि जो सेंटर में स्थित न्यूक्लियॉन है वो मोर एटम्स, मोर जो न्यूक्लियॉन्स है उनसे इंटरेक्शन कर सकता है। अर्थात जो पृष्ठ पर स्थित न्यूक्लियॉन है वो कम जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनसे इंटरेक्शन करता है। तो इसकी वजह से जो सरफेस एनर्जी का मान है, इसकी वजह से इसमें कमी आती है। तो इसको अपन दिखाते हैं नेगेटिव साइन से, और ये प्रोपोर्शनल होता है, ES प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ सरफेस एरिया ऑफ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस आपको पता है लगभग स्पेरिकल शेप में होता है, गोलाकार शेप में होता है। तो स्पेरिकल जो इसकी शेप है, तो इसकी वजह से जो इसका सरफेस एरिया होगा, स्पेयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4πr²। तो वो कितना होगा? 4πr²। ES इक्वल टू क्या लिख देंगे अपन? ES प्रोपोर्शनल टू 4 नेगेटिव ऑफ 4πr²। अब R की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताई थी, एक रिलेशन R इक्वल टू R0 A की पावर 1/3, वो यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पर अपन जो प्रोपोर्शनल का साइन है उसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट भी लगा सकते हैं, जैसे AS नाम दे दिया, माइनस 4π R की जगह क्या लिख सकते हैं? R0 A की पावर 1/3। तो अब बाकी सारे नियतांकों को अपन हटा दें, इसको चलो बाद में ही यूज लेंगे इस वाले नियतांक को। इसको अभी इस तरह से लिखते हैं। तो क्या बनेगा फॉर्मूला? ES प्रोपोर्शनल टू 4π R0 का स्क्वायर A की पावर 2/3। तो अब अपन को फाइनल फॉर्मूला लिखना है, तो ये क्या होगा? ES इक्वल टू AS A की पावर 2/3 नेगेटिव में। तो ये रिलेशन किसका आ गया? ये रिलेशन आ गया आपका सरफेस एनर्जी का, कि सरफेस एनर्जी A पर किस तरह से डिपेंड करती है। तो सरफेस एनर्जी A की पावर 2/3 पर डिपेंड करती है। इसको ऊपर भी लिख देते हैं अगर आपको यहाँ देखने में दिक्कत आए तो। ES प्रोपोर्शनल टू होती है A की पावर 2/3 के, या फिर ES इक्वल टू होता है माइनस A की पावर 2/3, और ये होता है माइनस AS A की पावर 2/3। तो ये चीज़ अपने को पता चलना चाहिए। इससे बाइंडिंग एनर्जी में कमी आती है, इसलिए इसमें ये नेगेटिव साइन इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ये बाइंडिंग एनर्जी के मान को डिक्रीज करता है। अगर सरफेस पे स्थित न्यूक्लियस है तो उससे बाइंडिंग एनर्जी का मान कम होता है। क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी का मान कम क्यों हो रहा है? क्योंकि कम न्यूक्लियॉन से ये क्या कर पा रहा है? इंटरेक्शन। तो ये बात क्लियर हो गई। और जो थर्ड एनर्जी अपन को आज लास्ट डिस्कस करनी है, कूलाम एनर्जी। तो कूलाम एनर्जी आप सभी जानते हो, जो कूलाम का इंटरेक्शन फोर्स होता है उसकी वजह से होती है। जो नेगेटिव पार्टिकल हैं या पॉजिटिव पार्टिकल हैं उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं, अपोजिट चार्ज के बीच में
अट्रैक्शन का होता है और जो सेम चार्ज है उनके बीच में रिपल्सन का फोर्स लगेगा। तो जो कूलम्ब एनर्जी है ईसी का मान अगर अपन निकालना चाहें तो अपन को पता है कि नाभिक का जो आवेश है उसे अपन ZE से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि जो न्यूट्रॉन है वो तो क्या है उदासीन, और जो प्रोटॉन है उन पे कैसा चार्ज है +E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो अगर अपन वैल्यू इसकी कूलम्ब के फोर्स के फॉर्मूले में रखें तो इसका मान आएगा -3/5 के Z इंटू Z-1 E² तो यहाँ पर जो K है ये क्या है कूलम्ब, ये आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और R की वैल्यू अपन ने पहले फाइंड कर रखी है R = R0 A⁻1/3। तो इसमें अगर रखेंगे तो EC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, EC यहाँ पर कूलम्ब एनर्जी है -3/5 के Z इंटू Z-1 E² R0 A⁻1/3। तो अब ये जो सारी कांस्टेंट टर्म है कौन कौन सी, ये सारी कांस्टेंट टर्म जो आपको दिख रही है यहाँ पर और एक E², तो इनकी जगह पे मैंने क्या रख दिया, इनकी जगह पे एक कांस्टेंट रख दिया जिसका नाम हमने AC रखा है। तो ये स्मॉल AC क्या है, एक कांस्टेंट है। तो इसका जो मान है EC का वो किस पे डिपेंड करेगा, Z इंटू Z-1 A⁻1/3 पर। और नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, क्योंकि कूलम्ब की जो ऊर्जा है उसकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी में कमी आती है। क्यों कमी आती है, क्योंकि जो पॉजिटिव प्रोटॉन हैं उनके बीच में क्या लगता है रिपल्सन का फोर्स। तो पॉजिटिव जो प्रोटॉन है वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इस वजह से जो बाइंडिंग एनर्जी में कूलम्ब एनर्जी का योगदान है वो होता है ऋणात्मक, नेगेटिव। सेम सरफेस एनर्जी का योगदान होता है ऋणात्मक, क्योंकि अगर सरफेस पे एटम है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी, सरफेस पे अगर कोई न्यूक्लियॉन है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी घटेगी, हमेशा डिक्रीज करेगी। जबकि जो आयतन है, आयतन बढ़ने के साथ बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उतने ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी का मान जो आयतन ऊर्जा है इसकी वजह से बढ़ जाता है। तो ये हमको पता होना चाहिए, आयतन ऊर्जा है इसमें प्रोपोर्शनल टू A होता है, इसमें प्रोपोर्शनल टू -A⁻2/3 है, और इसमें प्रोपोर्शनल टू Z इंटू Z-1 माइनस के साइन के साथ अपॉन में A⁻1/3। तो ये फर्स्ट 3 एनर्जीज हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट 2 एनर्जीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इसको सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला वाली यूनिट जो टॉपिक है उसको अपन बाइंड अप कर देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।